तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिकी जीन्स में एक बार फिर से। तो आज हम लोग बात करने वाले जा रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर में कौन सा में क्या बात हम लोग पढ़ेंगे? प्रिसिपिटेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रिसिपिटेशन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। प्रिसिपिटेशन इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल वीडियो है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिसिपिटेशन क्या होता है फ्रॉम बेसिक, ठीक है। जो चैप्टर 2 थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सब्र कीजिए और बारी बारी सारी चीज़ को सीखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। तो मैंने बताया था आपको, इट डिनोट, ठीक है, इट डिनोट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर। इट डिनोट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट क्या रीचेज कहाँ पे? टू द अर्थ सरफेस, रीचेज टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। जो अर्थ सरफेस पे जो भी फॉर्म्स ऑफ वाटर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन, ठीक है। प्रिसिपिटेशन मतलब समझ आ गया। जितना भी वाटर का फॉर्म्स है वो कहाँ आती है? अर्थ सरफेस पे आती है, हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। अब यहाँ पे बात हो रहा है फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब फॉर्म्स ऑफ वाटर है क्या भाई? फॉर्म्स कितनी तरह से वाटर आती है अर्थ सरफेस पे, इसको फॉर्म्स ऑफ वाटर पे फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन भी बोल सकते हैं। क्या हम लोग पढ़ेंगे अब? फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे कॉमन की बात करते हैं। सबसे कॉमन क्या है? रेन। पहला क्या है? रेन। तो रेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रिसिपिटेशन इन इंडिया। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है। प्रिंसिपल मोड ऑफ क्या? प्रिसिपिटेशन इन इंडिया। प्रिसिपिटेशन इन कहाँ? इंडिया में, ठीक है। रेन मतलब बारिश, इतना तो समझ रहे होंगे, ठीक है। इसका साइज कहाँ से कहाँ वेरी करता है? लेते हैं यहाँ पर, साइज इज वेरीज कहाँ से कहाँ तक? तो 0.5 mm से, ठीक है, पतले पतले बूंदे से बहुत बड़ा बड़ा बूंदे 6 mm तक इसका साइज वेरी करता है, ठीक है। और ये कैसे किस पे डिपेंड करता है? इसका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कितनी तेज़ी बारिश वगैरह हो रही है। लेते हैं यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ समझ आया? अच्छा, कई हम लोग बोलते हैं कि हल्की बारिश हो रही है, कई बोलते हैं ठीक ठाक बारिश हो रही है, कई बोलते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। कहाँ से कितनी देर? अगर बारिश 0 से 2.5 mm पर आवर की स्पीड से हो रही है, ठीक है, पर आवर की स्पीड से हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट रेनफॉल। मतलब कि बहुत हल्की बारिश हो रही है, लाइट रेनफॉल हो रही है, ठीक है, लाइट रेनफॉल। अगर यही कहाँ से 2.5 से कहाँ तक? 7.5 mm तक हो रही है, mm पर आवर के स्पीड से हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम रेनफॉल। और अगर 7.5 mm से ज़्यादा, 7.5 mm से ज़्यादा mm पर आवर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाई या फिर हेवी रेनफॉल, हाई या फिर हेवी रेनफॉल, ठीक है। ये हो गया आपको रेनफॉल के बारे में, रेन के बारे में आपको यहाँ तक बता दिया, ठीक है। अब दूसरा कोई फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या हम बोल सकते हैं? ड्रिजल्स। क्या बोल सकते हैं? ड्रिजल्स, DRIZZLE। अब ये ड्रिजल क्या है? व्हाट इज ड्रिजल्स? तो एक बार ओस समझते हैं? ओस जो सुबह ठंडे के समय में आता है, उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं ड्रिजल्स। बोलेंगे साइज ऑफ ड्रिजल्स, DRIZZLE, साइज ऑफ ड्रिजल कहाँ कितना? इज लेस देन कितना? बहुत छोटा होता है ये, 0.5 mm, 0.5 mm से भी छोटा, मतलब बारिश से बहुत छोटा। एंड इसका इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा लो होता है। एंड इंटेंसिटी इज लेस देन क्या? लेस देन 1 mm पर आवर, 1 mm पर आवर, मतलब बहुत छोटा होता है। दूसरा, पहला बताएं रेन, दूसरा बताएं ड्रिजल्स। अब तीसरा के बारे में मैं बात करूँ, तीसरा क्या होगा? तो तीसरा यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तीसरा स्नो। स्नो मतलब लोग जानते होंगे, बर्फ़ वगैरह जो गिरता है उसको बोलते हैं हम लोग स्नो। अब स्नो क्या है? तो इसमें हम सीधा बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ क्या?
कंसिस्ट ऑफ आइस क्रिस्टल, क्या आइस क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल जिसका डेंसिटी क्या होगा, हैविंग डेंसिटी कितना 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। स्नो हो गया। स्नो के बाद एक और पढ़ना है, चौथा यहाँ लिखता हूँ स्लिट, क्या लिखना है, पढ़ना है स्लिट, SLWT, ठीक। स्लिट क्या हो गया, तो इसको हम ये बोल सकते हैं फ्रोजन रेनफॉल, ठीक है। बस देखते जाइए, आपको सारा को समझ में आएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। विच हैविंग ट्रांसपेरेंट grain, it occurs below sub-freezing temperature, ठीक है, टेम्परेचर। समझ में आया, स्लेट के बारे में बता दिया। अच्छा, इसके बाद अगला पढ़ना हेल। हेल क्या है भाई, व्हाट इज हेल, HEIL, हेल। तो बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा बड़े बर्फ़ वगैरह गिरते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेल। मतलब क्या यहाँ बोल सकते हैं, लम्प्स ऑफ आइस, क्या लम्प्स ऑफ आइस हैविंग क्या साइज कितना, बहुत ज़्यादा, साइज ग्रेटर देन कितना 8 mm। अगर किसी भी आइस वगैरह का साइज जो गिर रहा है वो 8 mm से ऊपर से ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे, हेल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, ग्लेज। क्या है, ग्लेज, व्हाट इज ग्लेज, यहाँ बोल सकते हैं व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स comes, ठीक है, comes and contact with क्या, with cold temperature, with cold ground surface, कितना एट कितना 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन वाटर ड्रॉपलेट्स इज कन्वर्टेड इनटू किसमें इनटू आइस which is known as ग्लेज। इसका मतलब क्या होगा सर, तो इसका मतलब अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स, कोई बरसात वगैरह हो रही है, ठीक है, अगर कोई बरसात वगैरह हो रही है, ठीक है, और वो अगर 0 डिग्री से कम वाले सतह पर आती है, पड़ती है, जो मैंने वाटर ऊपर से क्या गिर रहा है, वाटर गिर रहा है, लेकिन टेम्परेचर कम होने के कारण वो क्या होता है, आइस में बदल जाता है, ठीक है। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या हो गया, आइस में बदल कर गिरता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लेज बोलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या होता है, रेन बताया, डीजल बताया, स्नो बताया, स्लिट बताया, हेल बताया, उसके बाद ग्लेज बताया, ठीक है। ये सब क्या है, एक तरह का फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, सिर्फ पानी नहीं, ये सभी कभी आते हैं वाटर के फॉर्म में, पानी के सब क्या है, एक तरह से प्रेसिपिटेशन के पानी के फॉर्म में, ठीक है। तो इतना आपको बताया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है।